पर बुलाना चाहूंगी हमारे खास मेहमान जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी जनरल सेक्रेटरी हैं जो एमएम से, सर प्लीज मंच पर आइए। इसके अलावा राजेश ठाकुर जी हैं, झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, सर आप भी प्लीज मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए, हमारे खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं। और अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी संजय यादव को। इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएंगे और तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे। एक बार फिर से जोरदार तालियां राजेश जी और सुप्रियो जी के लिए। दो दल हैं लेकिन दोनों दलों के दिल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यह सवाल पटना की धरती में ये खिचड़ी जो पक रही थी उसकी भी चर्चा की जाएगी। और दूसरा यह है कि प्रदेश के भीतर अब समन्वय चुनावी माहौल आ रहा है तो कैसे बन पाएगा ये भी समझेंगे। राजेश जी, सर शुरुआत में आपसे इसलिए कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी हो जाती है जब भी लोकसभा चुनाव आता है। पटना वाला जिक्र करेंगे लेकिन झारखंड में तालमेल कैसे बैठेगा, बैठ जाएगा? राहुल जी आने वाले मैंने सुना है, तैयारी चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा और न्यूज नेशन की टीम को धन्यवाद करूंगा, न्यूज स्टेट की टीम को धन्यवाद करूंगा कि आपने एक बेहतर आयोजन किया है और झारखंड कॉन्क्लेव के नाम से झारखंड के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी चिंता होगी, शुक्रिया, कि झारखंड में किस तरह से और बेहतर सब कुछ हो पाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह की चिंता जैसे आप आज कर रहे हैं 2019 में भी लोग करते थे जी, कि गठबंधन कैसे होगा, गठबंधन की सरकार कैसे चलेगी जी। वो हमने बेहतर बनाने का और बेहतर चलाने का जो संकल्प लिया था वो काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी पटना में बैठक हुई है और निश्चित रूप से सभी लोगों की तरह एक आप लोगों की भी भूमिका होती है उसमें। और ये तो पुरातन काल से चला आ रहा है कि अपनी अपनी सबकी भूमिका फिक्स है। तो उस नाते पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है, पत्रकार संपादक सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि कैसे सारी बातों को आगे लाया जाए, कैसे हम लोग का गठबंधन मजबूत कराया जाए, कैसे इस तरह की बात की जाए कि बड़ा कौन छोटा कौन। हम समझते हैं घर जब बन जाता है, जब जो मजबूत घर वही होता है जिसमें कोई बड़ा भाई और कोई छोटा भाई नहीं होता है। अच्छा। तो हम लोग इस पे चल रहे हैं। तो हम समझते हैं कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम जानते हैं कि आप लोग भी चाहते होंगे कि केंद्र में एक ऐसी सरकार बने, मजबूत सरकार बने जो बेरोजगारों का जो भला कर सके, महंगाई पर लगाम लगा सके, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल सके। उन सारी चिंता से मैं अवगत हूं और निश्चित रूप से आप जैसा सोच रहे हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हम लोग सब लोग मिलकर करके देंगे। झारखंड में वो मोहब्बत दिखेगी कि नहीं दिखेगी? आप देख रहे हैं कितना पत्रकार चाहे या ना चाहे, मोहब्बत, पब्लिक जो चाहिए मोहब्बत का तो आपने दुकान खोल दिया जब दोनों भाई को एक साथ बिठा दिया। वरना आजसू वाले चले गए, आजसू वाले चले गए, उसके बाद भाजपा वाले को बिठाया। तो मोहब्बत जो है यहाँ क्लियर कट है, इसलिए सभी लोगों को समझ में आती है और हम समझते हैं कि उसी का पैगाम जो हम अंतिम व्यक्ति तक। सर हल्के में बच रहे हैं आप, साइड से निकल रहे हैं। नहीं, हम लोग इसी तरह लोग फंसाते रहते हैं, हम लोग बच बच के निकलते रहते हैं। अभी कहा था ना चिट्ठी वाली बात, चिट्ठी खुलती नहीं, बहुत सारी बातें हुई, बहुत तरह की बात, कुछ आपके इस पे सुना, कुछ चैनल पे सुन रहा था। तो सब लोग अपना अपना आरोप अपने अपने पक्ष विपक्ष में देके निकल गए। झारखंड की चिंता करने की बात है और निश्चित रूप से जो हम लोग कर रहे हैं उसका फलाफल 2024 में दिखाई देगा। और पूरे देश में आप देख लीजिए, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई कैसे ये लोग साथ बैठ गए, कैसे क्या हो गया। अरे आप भी तो 23-25 दलों के नेता थे, तब आप कैसे साथ बैठे थे? अपना दल, सपना दल और पता नहीं कौन कौन सा दल। तो इसलिए उस पर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब देश की बात होती है तो निश्चित रूप से हम लोग साथ बैठ करके निर्णय लेते हैं। कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग साथ चल जाते हैं। दिल्ली में सर हम लोग बैठते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसके लिए हम सब अप्रिशिएट करते हैं। सारी से बात चर्चा होती कि आपकी दिल्ली बुलाया जा रहा है, वहाँ अच्छी टीम की आवश्यकता है, बहुत शानदार बोलते हैं आप और ऐसे लोगों को वहाँ जाहिर सी बात है कि नीड है। लेकिन खबर ये भी आती है कि आप झारखंड में ही
चीजों को। देखिए, इन सब चीजों में बहुत दम नहीं होता है। आप जानते हैं हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग भी हैं और हम लोग कर्मयोगी भी हैं। अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं और पार्टी ने जब भी जो दायित्व दिया है उसको संजीदगी से पालन किया है। कभी इच्छा नहीं रखी कि हमें ये बना दीजिए। आज तक मैं पार्षद भी नहीं रहा हूं, फिर भी मेरी पार्टी ने, हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, के.सी. वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, प्रियंका गांधी जी और जो हम लोगों के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब कोई निर्णय लिया है तभी कोई अध्यक्ष बनता है और निश्चित रूप से ये बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है, उसका हम बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी अगर मिलेगी कि दुमका जिले के फलाने पंचायत की आप जिम्मेदारी लीजिए, उसको भी सहर्ष स्वीकार करूंगा, क्योंकि जो 2024 में संकल्प लिया है हमने कि आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इस निमित्त हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। 24 में आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल, बहुत ही तो महत्वपूर्ण सर, ये बात कही पटना है में- आपने। पटना में ये बात डिसाइड क्यों नहीं? सुशील मोदी ने साहब कहा कि दूल्हा कौन है, अभी बता दीजिए। अरे सुशील मोदी इतने पॉलिटिकल लोग हो करके आदरणीय, यही तो दिक्कत है। यही अगर भाषा समझ जाते आदरणीय राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी क्या कह रहे हैं, लालू जी की भाषा को समझना होगा उनको, और जब तक नहीं समझेंगे तब तक जो मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं वो पूरा नहीं हो आपकी पाएगा। बात नीतीश जी भी सुन रहे हैं, ये बिहार में भी चैनल चल देख रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी हमारे संयोजक बने हैं और सभी लोग मिलकर के हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं देश में एक ऐसी सरकार देने का जो नफरत के बिना मोहब्बत के साथ चले, महंगाई पर रोक लगा सके, भ्रष्टाचार पर रोक लगा सके, तरह तरह की चीजें, और सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। पहले एकजुट होने दीजिए, क्योंकि मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी चाहत निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को बनाने की है, और राहुल गांधी जी और सभी लोग मिलकर के ये तय करेंगे कि देश का भला कैसे होगा, तो उस पर आगे बात करेंगे। बहुत लोग को चिंता हो जाती सर, है। ये बयान मुझे लगता है कि यहाँ सीट समन्वय को लेकर झारखंड में भी आने वाले वक्त में इसको होगा। संगठन के मास्टर बिल्कुल, जो हमारे साथ सुप्रियो जो बैठे हैं, शिवानी। बिल्कुल, हमारे साथ सुप्रियो जी हैं। वंस अगेन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से सर चुनाव नजदीक है, विधानसभा दोनों चुनाव नजदीक है, जनता का विश्वास एक बार फिर से जीतना एक बड़ा चैलेंज है। किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कुछ वो बिंदु हैं जिन पर एक बार फिर से जरूरत फोकस करने की, ताकि जो जनता का प्यार है वो बरकरार रहे? इसमें एक लाइन जोड़ूंगा सर, बीजेपी आपके राइवल्स है, संगठन के मामले में बहुत जबरदस्त प्लानिंग भी करती है और तैयारी भी करती है। आपको लगता है जो शिवानी ने अभी सवाल पूछा, इसके साथ साथ संगठन में और फेरबदल या स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं टीम न्यूज नेशन को धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि बृहद तौर पर झारखंड को केंद्र में रखकर आप लोगों ने इस बात की कार्य योजना बनाई कि इस पर चर्चा हो, न केवल राजनीतिक लोगों की चर्चा हो, समाज के जो अन्य वर्ग भी हैं, जो व्यापार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन वर्गों से भी बात की जाए। जी, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। शुक्रिया सर। जहां तक प्रश्न है हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी, तो कुछ दिनों से आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि अब उनको जनसंपर्क अभियान चलाना पड़ा 9 सालों के बाद। जी, क्योंकि इन 9 सालों में हो क्या गया था कि लोग गांव में घुसने से कतराते थे। बीजेपी नेता, बीजेपी के लोग, लोगों में इतना आक्रोश है कि अब उनको डब्बा खोल के खाना पड़ता है। अब उनको कोई खिलाने वाला भी नहीं रहा। ये सांगठनिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। और हम लोगों को खाना छोड़ना पड़ता है।
किसान कहता है कि हम अपना पेट काट के भी आपको खिलाएंगे, लेकिन आप मेरे लिए लड़िए। नौजवान बोलता है कि हम अपना खून देंगे, लेकिन आप हमारे लिए लड़िए। हमारी बहनें, हमारी बेटियां बोलती है कि हम आपके लिए हर तरह का त्याग करेंगे, लेकिन आप हमारी अस्मत के लिए लड़िए। आज चुनाव जो होना है, आप जिस बात को कह रही थी कि कितने तैयार हैं, तैयारी कमिटमेंट का होता है। पहली बार 2019 में कांग्रेस के साथ हम लोगों ने जब विधानसभा का समझौता किया था, तो उसमें जो बुनियादी बात थी, वो बात थी कि झारखंड बनने के पीछे जो उद्देश्य थे, जो यहां की पहचान की बात थी, यहां के सम्मान की बात थी, यहां के अधिकार की बात थी जी, उसको सामने रखेंगे। इसलिए आप जो पत्रकार बंधु लोग हैं, बहुत बार पूछते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप लोग का बना है क्या? लेकिन दोनों का मैनिफेस्टो में जाइएगा तो सभी चीजें समान हैं। समन्वय का भी कोई अभाव नहीं है, संवाद का भी कोई अभाव नहीं है, और संपर्क तो हमारा सूत्र ही नहीं। लेकिन दोनों पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं तो अलग है ना सर। कभी सत्ता में कांग्रेस रहा करती थी, आज आप हैं। कभी ये इतने स्ट्रांग थे कि इनके सामने किसी की चलती नहीं थी। तो सवाल ये है कि महत्वाकांक्षाओं के आधार पर बीजेपी जो आरोप लगाती है कि तो सीट शेयरिंग को लेकर जब स्थितियां साफ करनी होगी, तो देखिए आपस में कैसे लड़ाई होती है, सिर्फ टव्वल होती है। देखिए, सबसे ज्यादा हमको लगता है कि अब तकलीफ जो हो रहा है वो पत्रकारिता विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हो रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं इसलिए ये रोज आप इसका जवाब भी देते हैं पीसी करके। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कभी हम लोग देखते हैं कि अखबार में निकल जाता है कि कांग्रेस 9 लड़ा, हम 4 लड़े, कोई 1 लड़ा, कोई 2 लड़ा, फिर निकलता है कि नहीं 6 लड़ा तो 5 लड़ा। जब आप ही लोग लड़ाई लड़वाइएगा तो फिर हम लोग का तो काम ही नहीं है। नहीं तो ये सवाल क्यों नहीं हो जाएगा सर? जब आम आदमी पार्टी उठ के चली जाएगी तो फिर हम पूछेंगे ना ये सवाल। मैं कह रहा हूं कि हम रीजनल पार्टी, हमारा रीजनल एस्पिरेशन, हम रीजनल इश्यूज के साथ कमिटमेंट के साथ खड़े हैं जी। कांग्रेस नेशनल पार्टी, उनके अपने प्रेफरेंसेस है नेशनल इश्यूज, तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। निश्चित तौर पे जब स्टेट के मुद्दे पर बातें होंगी तो हम ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और जब राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बातें होंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो सहयोगी दल कांग्रेस है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इन बेसिक चीज को तो समझना पड़ेगा। तो इसमें तो सर पेच फंस जाएगा ना लोकसभा। राजेश जी, हाँ सर, मैं चाहूंगा इसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल तो उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। लोकसभा सीटों को लेकर तो फिर कांग्रेस आ जाती है ना सर नेशनल परिप्रेक्ष्य में। मैं कह रहा हूं, आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी। हम लोगों ने पिछले बार भी मिलकर ही चुनाव लड़ा था। मैं आपको बता दूं, चाईबासा बोल के एक सीट है जी, आपका पश्चिमी सिंहभूम, उस लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें, 6 सीटों में 5 सीटें हमारे विधायक हैं और कांग्रेस की वहां सांसद है। आपको इसलिए तकलीफ हो रहा है कि हम सैक्रिफाइस किए। नहीं, हमें ये अब जानना है, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है सर, यही फैसला होगा कि भाई लोकसभा में देश को मजबूत करना है या कांग्रेस को मजबूत करना है, विपक्ष को मजबूत करना है, तो इनके लिए स्पेस खाली कर दीजिए। हम वहां हाथ नहीं डाल रहे, कम सीटें मिलेंगी, हम डाइजेस्ट कर लेंगे। देखिए, हम राजनीति करते हैं, हम टेंडर प्रोसेस में नहीं जाते कि हमको कांग्रेस को मजबूत करना। हमें मजबूत करना है जनतंत्र को, लोकतंत्र को। फिर घुमा दिया सर आपने। अब वही बात कांग्रेस पार्टी कहेगी, राहुल जी आ रहे हैं, सारी लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी है। उसी पे मैं आ रहा था, आपने रोक दिया। अब राजेश दा जैसे कहें कि हमारे नेता राहुल जी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ईमानदारी से पूछा जाए, मुझसे पूछेंगे आप किनको देखना चाहते हैं,
तो मैं कहूंगा आदरणीय गुरुजी को, हेमंत जी को। ये हमारी भावना है। लेकिन साथ में मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि इसको इसलिए सार्वजनिक नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे स्टेट में तो 14 ही लोकसभा है। बहुत ज्यादा होगा तो उड़ीसा बंगाल में 2-4 सीट और लड़ लेंगे, तो उस पद तक तो हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनका पैन इंडिया नेटवर्क है, कई राज्यों में इनके साथ सीधे लड़ाई है, तो इनका तो आकार हमसे बहुत बड़ा है। जाहिर तौर पे बात है, जिसका आकार बड़ा होगा, लोकतंत्र में उसका नेता होगा। इसके पूर्व भी हम लोगों ने देखा कि जब पूरा देश कह रहा था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बने, तो डॉक्टर सिंह बन गए। आज राजेश साहब कह रहे हैं कि राहुल जी बने। हो सकता है राहुल जी कहे कि नहीं फलना बन जाए। तो ये संभावनाएं जो है, काल जैसे जैसे परिवर्तित होता है, राजनीति में उसी प्रकार की चीजें बदलती है, निर्णय बदलते हैं। नहीं सर, strategy सवाल अधूरा छोड़ दे रहे हैं ना आप। आपने कह दिया ठीक है हम गुरुजी को देखना चाहेंगे। मैं बार बार यही पूछ रहा कि आपने कहा कि हम चाहेंगे तो भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतनी राज्य में लोकसभा सीटें नहीं है। अब यही तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। आप कहते हैं कि क्या पता आगे क्या होगा, ममता जी कहते हैं यहाँ कांग्रेस ना लड़े, दूसरी पार्टियां जहां पर मौजूद है वहां कांग्रेस ना लड़े। जब अगर ये रीजनल पार्टियां कांग्रेस को कह देंगे कि हमारे यहाँ आप वॉक ओवर करिए, जहां आप मजबूत है वहां रहिए, तो फिर कांग्रेस उस लीड पोजीशन में कहां आ पाएगी? देखिए आज सफल नहीं हो पाएंगे आप। नो, मैं तो शिमला का इंतजार कर रहा था। नहीं, बस तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। तो आज इस पर कुछ फैसला किसी चैनल पे नहीं हो सकता है। ये जब हम लोग आपस में बात कर लेंगे तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि न्यूज नेशन को बताएं कि ये ब्रेकिंग न्यूज आपके यहाँ चले। तो इसलिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग राष्ट्र के प्रति बहुत चिंतित हैं, राज्य के प्रति चिंतित हैं। आपने देखा जब राज्य की बात थी तो हमने मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बनाया था। कई लोग कई तरह की बातें करते रहे, इस तरह की बातें आती रही। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे उनका मेरा गठबंधन बन गया, उनका गठबंधन टूट गया। आज फिर से एक बार मजबूरी में दोनों इकट्ठे हो गए हैं। तो बावजूद आप लोगों ने उनका गठबंधन एक बार फिर से तोड़ दिया है, अलग अलग बुलवा करके हम दोनों भाइयों को साथ बुलाया। इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। सर ये धन्यवाद से काम नहीं चलने वाला, अभी नहीं चलेगा। आप दोनों लोग संगठन के, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत संजीदा के साथ आपको कह रहे हैं। अभी बोल के गए थे दीपक दा भी, सुदेश जी भी बहुत कुछ बोल के गए। क्योंकि अभी वो लोग है नहीं। आप लोगों का जो कंसर्न है, जिसके लिए आज आप सोच रहे हैं कि झारखंड 23 सालों के बाद इस प्रकार से क्यों, तो बुनियाद में जो इसका जो मट्ठा घोल दिया गया था, जिस चीज को लेकर हम लोग इस राज्य को अलग किए, उन पूरे चीजों को ही डाइवर्ट कर दिया गया। उसके कारण अब झारखंड 23 साल के बाद भी, जब जवानी पूरे उमंग पे होना चाहिए था, आज भी घुटने के बल रेंग रहा है। इन बातों पर हमको लगता है कि आपको विशेष चर्चा करनी चाहिए। और जहां तक मेरा और कांग्रेस का सवाल है, आप देखेंगे 2024 भी लड़ेंगे, 2029 भी लड़ेंगे, 2034 भी लड़ेंगे, और साथ में ही लड़ेंगे। दूल्हा कौन होगा? दूल्हा कौन होगा? दूल्हा मुख्यमंत्री हैं, अभी दूल्हा बने हुए मुख्यमंत्री है। पहला पड़ाव का बता दीजिए ना सर। दूल्हा मुख्यमंत्री है यहाँ इस राज्य में, और वहां का दूल्हा लोग तय कर लेंगे। बोल दिया कांग्रेस की तरफ से इन्होंने, तो ठीक है, तो मान लिया जाए, कांग्रेस तय कर ले, मान लिया जाए। मैं ये बार बार कह रहा सर, आपने बिहार मुख्यमंत्री आवास में न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देखा जाता है, ये मैसेज वहां तक पहुंचा है। और जेडीयू के नेताओं से भी जब बात होती है वो कहते हैं कि नीतीश जी वो ओपनली ना बोले, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये, अगर यही खींचतान या यही चेहरों को लेकर दावेदारी कर दी जाएगी तो फिर कैसे रास्ता बन पाएगा? आप को मैं बताऊं कि प्रदेश अध्यक्ष है राजेश दा, जदयू के भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, उनका ये आधिकारिक बयान है
कि नीतीश जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हाँ। तो मैं आपका बात मान लूं? तो राहुल जी कैसे संभव है सर? 6 साल के लिए अब वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है नहीं, तो कैसे पॉसिबल माना जाएगा? कोई तरीका? आपकी चिंता ज्यादा है, निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं। सुप्रियोदा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जड़ में मट्ठा डाल दिया झारखंड के, तो इसका ये हाल हो गया। वरना जहां कांग्रेस की सरकारें बनी, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़, आप देखिए लहलहा रहे हैं वहां इस तरह की कोई बातें नहीं हो रही है, सब काम हो रहा है, सभी लोग उन्नति और प्रगति के रास्ते पर चल वो रहे हैं। इसलिए सर क्योंकि वहां आपके लिए बीजेपी राइवल्स है, जहां पर आपकी दूसरी पार्टियां राइवल्स है या साथ में चुनाव लड़े, वो तो आपसे साफ कह रहे हैं कि आप यहां सेक्रीफाइस करिए। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी है, दूसरी जगह कांग्रेस बीजेपी, वहां आपके लिए रास्ता साफ है। तो ये जो आप सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं, सेक्रीफाइस आपने देखा नहीं क्या कांग्रेस का? आप बताइए, देश को हमने बनाया है, देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपने इंदिरा गांधी का बलिदान नहीं देखा है कि आपने राजीव गांधी जी का बलिदान नहीं देखा है? आप बलिदान की प्रतिमूर्ति, आप अगर त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति कही आदरणीय सोनिया गांधी जी का त्याग नहीं देखा है? जब सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती पीट रहे थे, कह रहे थे बाल मुंडवा के घूमेंगे, वैसे समय में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तो कांग्रेस इस बार क्या त्याग करेगी? इकोनॉमिस्ट को मौका दिया और आप देखे वो बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे। कुछ लोग बोलते ज्यादा हैं, काम करते कम करते हैं। कांग्रेस क्या त्याग करेगी? कांग्रेस के लिए तो दूसरी पार्टियां कह रही कि त्याग करो, और उस कंडीशन में आती तो कांग्रेस कहां से बड़ी होगी? देखिए, हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया और उस प्रयास को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया। सभी लोग, हम लोग साथ बैठे और उस प्रयास में अब हम लोग सफल होते दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सबों की भी जिम्मेदारी है, और जो देश में जिस तरह से कवायद चलती है वो चलानी है। तो इसलिए सबकी चिंता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, दूल्हा कौन होगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया है, उस बात को समझने की जरूरत है, समझना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो सारी चीजें, अब आप तो कह रहे हैं खुद की 6 साल के लिए तो उनको सदस्यता ही वो ही नहीं है। तो उन सारी चीजों को अभी कुछ माननीय उच्च न्यायालय में बातें हैं, उन सभी चीजों को, हमारी चाहत की बात जहां तक है, मैं चाहता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी बने। इसमें कहां किसी को ऐतराज होना चाहिए, और ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐतराज तो भारतीय जनता पार्टी को। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या? आप लोग अभी ओपन नहीं कर रहे? नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि देश की जनता और राज्य की जनता केंद्र बिंदु में हो, उसका भला हो, महंगाई से उसको निजात मिले, नफरत से निजात मिले, बेरोजगारी से निजात मिले, भ्रष्टाचार से निजात मिले। हमारा एजेंडा ठीक है। इसका काउंटर बीजेपी करती है, लेकिन अभी इस समय थोड़ा कम है, इसीलिए आप दोनों लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है कि संगठन और स्ट्रांग होगा, धन्यवाद। और ये जो दोस्ती है ये बरकरार रहेगी। एक बार फिर से जोरदार तालियां